जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन में कर लिया तो उस समय ऐसा वक्त आया दोस्तों कि महाराणा उदय सिंह जी को अपनी राजधानी चित्तौड़ से बदलकर उदयपुर करनी पड़ी। 28 फरवरी 1572 के समय में महाराणा उदय सिंह ने अंतिम सांसें ली और उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया गोगुंदा नामक स्थान पर, और उसी स्थान पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ सबसे पहले। और उसके बस 4 वर्षों के बाद में यानी कि 1576 में जून का वो महीना जब हल्दी घाटी का एक दिन का युद्ध हुआ जिसमें अकबर की सेना को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और कई लाखों हजारों सैनिकों का वहां पे आपस में भिड़त हुई थी, जिसमें से अकबर की सेना वहां से चली गई। लेकिन फिर भी अकबर ने अपने अलग अलग हिस्सों में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपने सैनिक और सेनापतियों को लगा दिया था। तो इसलिए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी वाले हिस्से से गोगुंदा में जाना पड़ा जहां पर एक गुफा भी बनी हुई है। और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने दिसंबर के महीने में 1576 के समय में अपने सैनिकों के साथ में अपनी जो राजधानी है वो चावंड को बना लिया था। और ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप के कुल मिलाकर 11 पत्नियां थी और इनकी जो सबसे प्रमुख जो इनकी रानी थी अजबदे बाई थी। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो पूरा हिस्सा रहा है मेवाड़ का, इसको हम राजधानी के रूप में जानते थे और इसी राजधानी के अंदर महाराणा प्रताप ने 19 वर्षों तक यहाँ पे अपना समय बिताया था। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि अकबर ने है ना इस बात को ठान लिया था कि भाई महाराणा प्रताप मेरे बस की बात नहीं है उनको हराना। तो उन्होंने अपने लास्ट में एक गुजरात में कछवा एक राजा थे, उन्होंने लास्ट अभियान किया था कुछ 1586 के आसपास की बात है ये। उसके बाद में भाई फिर अकबर की जो सैनिक थे, सेना थी, उन्होंने कहा कि भाई अब हम महाराणा प्रताप को कभी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से में अरावली इस माउंटेन श्रृंखला में उनके पास में जो रणनीति थी ना, गोरिल्ला रणनीति जो थी वो बड़ी ही अपने आप में डेंजरस और अपने आप में बड़ी ही ना कुशल रणनीति थी, जिस रणनीति के बारे में यहाँ के भील लोग जानते थे और महाराणा प्रताप के पास में अच्छा ज्ञान भी था। तो अकबर के समझ में रणनीति कभी भी नहीं आई। और ऐसा भी बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली और जब ये वाली सूचना अकबर के पास में पहुंची तो उनकी भी आंखों में एक बार आंसू आ गए थे कि एक वीर योद्धा, बहादुर, एक शक्तिशाली, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, चतुर और पराक्रम योद्धा की आज अंतिम सांसें हुई है। तो दोस्तों ये वक्त अब फाइनली बन जाता है 1597 का जनवरी का महीना, जब महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांसें ली और उन अंतिम सांसों के साथ में अपनी उस वीरता को दिखाया, अपने उस पराक्रम की उस गाथा को यहाँ पर छोड़ा जिस इतिहास को आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उदयपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर चावंडी ये स्थान पड़ता है, बिल्कुल पहाड़ों में। रास्ता बहुत अच्छा है, गाड़ी में आप आ सकते हैं खुद के व्हीकल में। थोड़ा सा आप इधर का व्यू भी कैप्चर करें भाई। सामने की तरफ आपको एक गुमटी और दिखाई दे रही है। सो ये दोस्तों यहाँ का मेन एंट्री गेट होगा। 1578 के समय में शाहबाज खां का महाराणा प्रताप के पास में वापस लौटना और महाराणा प्रताप का चुलिया ग्राम में निवास, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है भामा शाह से, जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की। फिर 1578 में दिवेर, विजय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व छप्पन के इलाकों पे उन्होंने विजय प्राप्त करी और नई राजधानी जो थी वो उन्होंने चावंड में स्थापित करी। फाइनली 19 जनवरी 1597 के वक्त में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और तकरीबन बताते हैं कि इनका जो शासनकाल है वो 1572 में शुरू हो गया था और 97 में खत्म हुआ। 25 वर्ष का शासनकाल था इनका, जिसमें इन्होंने बताते कि 22 से 24 साल तक ये जंगलों में रहे थे और लगातार अकबर की सेना का विरोध करते रहे, मेवाड़ के लिए लड़ते रहे। अब जाएंगे किसी नए पॉइंट पर, नए इतिहास को सामने पेश करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।